आप मिलिटेंसी खत्म कैसे करोगे? आप मिलिटेंट से कैसे लड़ोगे? उसके लिए आपको कश्मीरियों के दिल जीतने होंगे। लेकिन कल से मैं सुन रहा हूं आप में से किसी एक ने भी कश्मीरियों के लिए बात नहीं की। आपको कश्मीर की जमीन चाहिए या कश्मीर के लोग चाहिए? आज रूलिंग पार्टी और अपोजिशन को ये डिसाइड करना होगा। मैं कांग्रेस से गुजारिश करना चाहूंगा, यहाँ नेहरू जी के मुतालिक बड़ी बातें की गई। ऑफ कोर्स ही वाज आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, सही कहा दुबे जी ने, बिल्कुल सही कहा। तो इसीलिए हम भी कहते हैं थिंग्स कंटिन्यूटी, जो उन्होंने कमिटमेंटें की वो सीधे जहन में रखें। वो यूनाइटेड नेशन में मसला लेके गए, हम तो तब पैदा भी नहीं हुए थे। देश आपको मिला 15 अगस्त 1947 को, फॉल्ट आपका है। जिन्ना साहब हूँ, नेहरू साहब हूँ, गांधी हूँ, सरदार पटेल हूँ, लियाकत अली खान हूँ। आप इंडिया को यूनाइटेड नहीं रख सके। अपने देश के आपने बदकिस्मती से 3 हिस्से कर दिए। बांग्लादेश बनाया, इंडिया बनाया, पाकिस्तान बनाया, और कश्मीरियों को क्या मार रहे हो? मेरा बाप 15 साल बाद पैदा हुआ, आपको आज़ादी मिलने के बाद हमें क्या मार रहे हो? मैं पूछना चाहता हूँ हमारा कसूर क्या है? मैं पूछना चाहता हूँ हमारे खून का जवाब कौन देगा? आप कहते हैं वहाँ सब कुछ ठीक है, ठीक है। वहाँ सोशल मीडिया पर आप हमें कुछ लिखने नहीं देते। लोग जेलों में मर रहे हैं, 3000 लोग बंद हैं। मैं आज पूछना चाहता हूँ, मैं फिर कहता हूँ मिलिटेंसी खत्म करनी है। यहाँ हर कोई ट्रंप 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 कह रहा है। ट्रंप के पास मसले का हल नहीं है। कश्मीर मसले का हल जम्मू कश्मीर के लोगों के पास है, वहाँ के हिंदुओं के पास है, वहाँ के मुसलमानों के पास है, वहाँ की हर कम्युनिटी के पास है। इट इज नॉट ए कम्युनल इशू, इट्स ए पॉलिटिकल इशू। यू नीड टू गिव ए पॉलिटिकल रेजोल्यूशन फॉर गॉड सेक। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इसलिए नहीं मैं आज 1.5 लाख रुपया देके यहाँ आया, लेकिन जब आप मेरे लिए नहीं बोल सके, आप कश्मीरियों के लिए क्या बोलेंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सबसे बड़ा सेपरेटिस्ट लीडर सैयद अली गिलानी हुआ करता था, लेकिन वो भी 3 बार MLA रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो क्यों 3 बार संविधान की शपथ लेने के बाद सबसे बड़ा अलगाववादी नेता बना? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हिंदू राष्ट्र बनाने की बहुत जल्दी है, शौक से बनाओ, मजे से बनाओ अगर आपको लगता है, लेकिन मेरे जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी को टच मत कीजिए। मेरे जम्मू कश्मीर के कल्चर के साथ छेड़छाड़ मत कीजिए। जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर ही रहने दीजिए। आज पाकिस्तान के साथ जो करना है करो, हमें क्या लेना देना? आपका उनसे झगड़ा, हम बीच में मारे जा रहे हैं। जेल में अखबार पढ़ के पता है, मुझे बाहर की दुनिया का कुछ पता नहीं। अभी तो मुझे उड़ी करना की बात करनी है, मुझे टाइम दीजिए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब तालिबान को कंडेमनेशन करने की बात आई, तो यही हमारी सरकार जो यहाँ यूपी में कहते थे तालिबानी शासन यहाँ लाया जा रहा है, यू सपोर्टेड तालिबान देयर, यू एब्सटेंड फ्रॉम द वोट। आज इतने बुरे दिन क्यों आ गए कि आज आपको तालिबान की सपोर्ट लेनी पड़ती है? अब ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, पाकिस्तान को मुझे आज कुछ बातें जरूरी कहनी है, अगर आप कहने दें तो। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो जंग लड़ी गई, ये उड़ी में लड़ी गई, कुपवारा में लड़ी गई, करना में लड़ी गई, रजौरी पुलिस में लड़ी गई, आपके इलाकों में नहीं लड़ी गई। वहां पर कितने लोग मरे वो आपको पता है। मीडिया के लिए करना उड़ी बॉर्डर इलाके हेडलाइन तब बनते हैं जब वहां गोलियां चलती हैं, वहां कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। उन लोगों के लिए पैकेज चाहिए। गुरेज के लोगों से मोदी साहब ने कमिटमेंट की है। दिल जला हूं सर, दिल जला हूं, कुछ कहने दीजिए। आज के बाद शायद मैं नहीं आ पाऊंगा, कहां से 1.5 लाख रुपया रोज लाऊं? 60 MP आपने भेजे। सर आई एम कंक्लूडिंग, आप ही खुद प्लीज सर। 60 MP आपने बाहर के देशों में भेज दिए। पूछना चाहता हूं उनमें कश्मीर के कितने MP थे? आपका तो एक जेल में, बाकी 2 उनके साथ आपका लव लेटर चलता है उमर साहब के साथ, उनमें कोई नहीं था। मैं आखिर पर लास्ट पे फिर ये गुजारिश करूंगा, स्टेट हुड की बात यहाँ आपने की कल, स्टेट हुड ही हमारा मामला नहीं है। यू विल हैव टू रिस्टोर ऑल दैट व्हाट यू हैव स्नेच्ड फ्रॉम अस एंड यू विल हैव टू फुलफिल योर प्रॉमिसेस इन अकॉर्डेंस विद द हिस्ट्री। थैंक यू सर।